गुरु के हुए शुक्र 6 राशि वालों के लिए बनने जा रहा है अरबपति योग। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्र देवता अपनी उच्च राशि मीन में संचार करने जा रहे हैं और जैसे ही शुक्र देव गुरु की राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में गोचर करने लगेंगे, आपके लिए बहुत ही शानदार समय की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि 31 मार्च से शुक्र देवता मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, मीन राशि से द्वितीय बैठे हैं और यहाँ पर शुक्र का गोचर 31 मार्च से 24 अप्रैल तक का रहने वाला है। तो कुछ ऐसी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर शुक्र देवता की अपार कृपा बरसने वाली है। आपको विशेष लाभ मिलता हुआ इस समय दिखाई पड़ेगा। कुछ लोगों को तो धन का लाभ होगा, तो कुछ को कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। अनेक अनेक प्रकार से लाभ मिलते हुए आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। राशियों के क्रम में जानकारी देंगे। जो सबसे पहली महाभाग्यशाली राशि है वह राशि नजर आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्र देवता स्वयं लग्नेश होकर के एकादश भाव में बैठेंगे और यहाँ पर जब लग्नेश स्वयं 11वें भाव में गोचर करेगा तो आपके लिए बड़ा राहत वाला समय शुरू हो जाएगा। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में लाभ मिलने लगेगा। आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त तरीके से सुधार लाने वाली है। यानी कि अगर धन की कमी आप महसूस कर रहे हो तो आने वाले समय में भारी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हो, देश विदेश जाना चाहते हो, इन सभी कामों के लिए शुक्र का उच्च होना आपके लिए वरदान साबित होगा। पैसा जबरदस्त तरीके से आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ इस समय थोड़ा एक नकारात्मक प्रभाव आपको जरूर दिखाई पड़ेगा कि अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में निश्चित तौर पे अलगाव की स्थिति आपको बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। बाकी इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति जबरदस्त तरीके से सुधरते हुए सभी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को दिखने वाली। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि है जिनके ऊपर शुक्र देवता की अपार कृपा बरसने वाली है वह राशि दिखाई पड़ रही है क्रम में मिथुन राशि। आपकी कुंडली में शुक्र देवता के पास पंचम भाव का डिपार्टमेंट होता है और साथ ही साथ शुक्र देवता के पास खर्च का डिपार्टमेंट भी होता है। खर्च के स्थान से एकादश बैठने जा रहे हैं, यह एक प्लस पॉइंट है। और कार्य क्षेत्र पे आपके उच्च होने जा रहे हैं दसम भाव में, और दसम भाव में जब शुक्र देवता उच्च के होकर के बैठेंगे, गुरुदेव बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है इस बीच में यदि प्रयास करेंगे, इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उनको नौकरी में सक्सेस मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नौकरी पहले से कर रहे हो, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा या प्रमोशन हो जाने के, तनख्वाह बढ़ जाने के, बॉस उच्च अधिकारियों का साथ मिलने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र कई गुना ज्यादा आपका बढ़ने वाला है। चाहे व्यापार करते हो तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, और अगर व्यापार नहीं करते हो, नौकरी करते हो, तो उसमें भी पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर गुरु चूंकि अपने स्थान से द्वितीय गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रहा कि पैसे के विषय में भी आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। अगर आपकी वृषभ लग्न, माफ करिएगा मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो यह समय आपके लिए जबरदस्त प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आने वाला है। इसके बाद अगली राशि की बात करें जो कि क्रम में है, जिसको बहुत ज्यादा अच्छे फल मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, वह राशि नजर आ रही है कर्क। कर्क राशि में
आपके आमदनी का भी मालिक शुक्र देवता होता है और वहीं आपके सुख समृद्धि का भी आपके मन का मालिक शुक्र होता है। आमदनी स्थान से यानी कि 11वें स्थान से शुक्र 11वें बैठने जा रहा है। 11वें से जब 11वां कोई भी ग्रह बैठे तो बढ़िया फल देता है, और आपकी कुंडली में तो शुक्र देवता उच्च के होकर के भाग्य स्थान पर बैठने जा रहा है। इसका मतलब ये रहा, पहली चीज तो गुरु और शुक्र के प्रभाव से जबरदस्त तरीके से आपका काम कारोबार बढ़ने वाला है। शनि की ढैया इस पीरियड में आपका कुछ नहीं कर पाएगी। कार्य क्षेत्र जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ जाएगा। नौकरी में उन्नति मिलना, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना, तनख्वाह बढ़ना या मन मुताबिक प्रमोशन मिलना, ये सुंदर योग यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। दैवी कृपा जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर बनेगी, क्योंकि भाग्य भाव बहुत ज्यादा मजबूत रहने वाला है इस अवधि में। और साथ ही साथ कहीं न कहीं छोटे भाई बहनों का, अपनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हो सकता है इस पीरियड में आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़े, लेकिन प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि यात्राएं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हों। बड़ा शुभ प्रभाव ये दिख रहा है कि कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आमदनी भाव से जो शुक्र एकादश होने जा रहे हैं, इसलिए आमदनी आपकी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि धन के विषय में आप महाभाग्यशाली इस पीरियड में रहने वाले हो। जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप भाग्यशाली राशि में से एक हो, इसका आप लाभ उठाइए। कुछ नया काम कारोबार करना चाहते हो तो वो आप करिए, उसमें जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसे गोचर बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद अगली राशि की यदि हम चर्चा करें तो अगली राशि क्रम में नजर आ रही है कन्या राशि। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह अगर कोई होता है तो वह होते हैं शुक्र देवता। ऐसे शुक्र देवता उच्च के होने जा रहे हैं 31 मार्च को आपके 7वें भाव में, और यहाँ पर ये 24 अप्रैल तक का डटे रहेंगे। इसका मतलब ये रहा, अगर अविवाहित हो, शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो इस बीच में शादी भी कर सकते हो। अगर किसी नए रिश्ते की आप बात करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे बात कर सकते हो। हालांकि सूर्य और राहु भी यहाँ पर इनके साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि उच्च का ग्रह जब कोई होता है तो बहुत ज्यादा प्रभाव, शुभ प्रभाव देता है। वैवाहिक जीवन में यदि ताना बाना चल रहा था तो इस पीरियड में स्थिति आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन थोड़ा आपके लिए माइनस पॉइंट भी नजर आ रहा है। वो ये है कि थोड़ी मानसिक अशांति आप निश्चित तौर पे इस पीरियड में अनुभव करोगे। हालांकि यह गोचर आपके भाग्य को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला रहेगा, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि दिलाने वाला रहेगा। कहीं न कहीं व्यापार में आपको सुधार आते हुए इस अवधि में निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा। आप भी इस गोचर का लाभ उठा सकते हो। अगर कुछ साइड में काम कारोबार आप शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो, उसके सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। 4 राशियां हो गई। अब इसके अलावा जो अगली महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है वह राशि नजर आ रही है धनु। धनु राशि में शुक्र देवता वैसे तो अकारक होते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह उच्च राशि में बैठ जाता है तो मान के चलो निश्चित तौर पे उसको फायदेमंद स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ती हैं। आपकी कुंडली में शुक्र देवता एक तो एक आमदनी का मालिक है, और दूसरी चीज कहीं न कहीं ये छठे का भी मालिक है। छठे स्थान से एकादश बैठ रहा है, तो आपको मिले जुले फल मिलने वाले। आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, उसमें सुधार होगा।
पैसा लगातार धुआंधार आपके पास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। नया मकान खरीदना चाहते हो, बड़ा सुंदर समय रहेगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए और प्रॉपर्टी आपको मिल जाने के योग बनेंगे। गाड़ी घोड़ा मिल जाने के योग बनेंगे। राजनीति में यदि आपका कैरियर है, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, पार्लर वगैरह का काम करते हैं या लिक्विड का किसी भी प्रकार का कोई आपका काम है, तो वह काम आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसे के लिए यह गोचर बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस पीरियड में थोड़ा आपको सावधानी ये बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है कि दुश्मनों की इस समय वृद्धि होगी। हालांकि शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके छठे भाव पे पड़ रही है, जो कि शत्रुओं का विध्वंस करेगी। तो धनु वालों को एक सावधानी रखनी है, अनावश्यक रूप से शत्रुता आपको नहीं पालनी है। पहली चीज, कोशिश करिएगा इस अवधि में शत्रुओं को अवॉइड करिएगा। और दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है, अपने माता श्री के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस गोचर से आर्थिक लाभ, भूमि भवन मकान, गाड़ी घोड़ा आदि की प्राप्ति के सुखद योग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। इसका आप लाभ ले सकते हो। आप भी भाग्यशाली राशि में से एक। अंतिम जो भाग्यशाली राशि नजर आ रही है, वह राशि नजर आ रही है भैया कुंभ। कुंभ राशि में शुक्र देवता भाग्य का मालिक होता है, और वहीं पर कुंभ राशि में सुख समृद्धि का भी मालिक शुक्र देवता ही होता है। और ऐसा शुक्र उच्च का होकर के आपके धन स्थान पे डटने जा रहा है, विराजमान होने जा रहा है। यहाँ जब शुक्र धन स्थान पे बैठेगा तो सबसे पहली चीज, परिवार का सहयोग आपको मिलने लगेगा। वाणी में आपके धीरे धीरे मिठास आएगी, और वाणी के दम पे आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस समय धन धुआंधार आपके पास आएगा, चाहे आप कोई छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो। पैसे की कमी आप कतई नहीं महसूस करोगे। इस समय आपको मकान की प्राप्ति होगी, भूमि भवन जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, गाड़ी घोड़ा आप खरीद सकते हो। ऐसे सुखद योग, सुंदर योग यहाँ पर शुक्र की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा आपके सुधार आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह कुछ देता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी भी करता है। इस पीरियड में एक विशेष तौर पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, और वो सावधानी आपको ये रखनी है कि इस पीरियड में यदि आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो थोड़ा संभल करके आपको ड्राइव करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट चपेट दुर्घटना के भी यहाँ पे योग बनेंगे। क्योंकि शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है, ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी पैसे के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे, भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देगा, अपनों का सहयोग मिलेगा। इन सभी विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे, और कहीं न कहीं इस अवधि में आपकी माता श्री का आशीर्वाद कवच के रूप में आपकी रक्षा करता रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के योग हैं सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। इसका आप लाभ उठाइए, और उपाय के स्वरूप शुक्र देवता के मंत्रों का थोड़ा आप जप करिए। ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः। ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 31 बार भी इस अवधि में बोल देना, 31 मार्च से लगा करके 24 अप्रैल तक। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी और बढ़ जाएगी, और कहीं न कहीं अपनों का सहयोग भी जबरदस्त तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो भैया ये थी वो 6 महाभाग्यशाली राशियाँ। नमस्कार।